हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं औलिया के शहर मुल्तान में और जो तारीखी और दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इसी शहर के वस्त में वाक़े कैथेड्रल ऑफ सेंट वर्जिन मैरी, जिसका ताल्लुक डायसिस ऑफ मुल्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। तो आइए इस तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, मुल्तान शहर में मौजूद कैथेड्रल ऑफ सेंट मेरीज द वर्जिन ना सिर्फ एक खूबसूरत इबादतगाह है बल्कि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए एक कौमी असासा भी है। ये खूबसूरत कैथेड्रल बतौर पैरिश ब्रिटिश एंड इंडियन मिलिट्री के लिए 1848 में कंस्ट्रक्ट किया गया और इस खूबसूरत चर्च को बनाने के लिए बेशुमार महारत से भरपूर लोगों ने हिस्सा लिया। और अगर आप इसके खूबसूरत कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो ये गोथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया एक शाहकार है। और अगर इसकी ओरिएंटेशन को देखा जाए तो बाकी ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट है, जिसकी एक थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रेज्ड। इसके अलावा अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो बेशुमार खूबसूरत चर्चेस की तरह ये भी क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया। एरियल बर्ड आई व्यू से देखें तो आपको ये एक ह्यूज और मैसिव क्रॉस दिखाई देता है, क्योंकि उस दौर में ब्रिटिश मिलिट्री ने अपने ऑफिसर्स के लिए और बेशुमार उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक मसीही मजहब से था, कैंटोनमेंट्स में और दीगर कई हिस्टोरिकल शहरों में जो कि ब्रिटिश इंडिया में थे, बेशुमार चर्चेस ना सिर्फ कंस्ट्रक्ट किए बल्कि उनको खूबसूरत गोथिक तर्ज तामीर से मुज़य्यन भी किया। बिल्कुल उसी तरह कैथेड्रल ऑफ सेंट मेरीज द वर्जिन भी उन शाहकारों में से एक शाहकार है जो आज भी अपनी असली हालत में और खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ कायम व दायम खड़ा है। व्यूअर्स, किसी भी चर्च का फसाद उस चर्च का ना सिर्फ उसका खूबसूरत फेस या गुड कंस्ट्रक्शन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है बल्कि उसकी थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को भी डिस्क्राइब करता है। सेंट मेरीज कैथेड्रल द वर्जिन मैरी, जो कि खूबसूरत न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया चर्च है, उसका फसाद इंतहाई दिलकश है। अगर आप इसको देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है गोया कि आप किसी वेस्टर्न स्टाइल की बनाई गई बिल्डिंग को देख रहे हैं। इसके फ्रंट पे आपको पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी जो कि सदर दरवाजे में बहुत ही खूबसूरती सी और महारत से बनाई गई है, जिसमें वुडन डोर इरेक्ट किया गया है, जबकि उसकी दोनों जानिब आपको मजीद 2 पॉइंटेड आर्चेस में बनाई गई विंडोज दिखाई देंगी। अगर आप नार्थिक्स के ऊपर देखें तो सबसे बड़ी आपको पॉइंटेड आर्च दिखाई देगी जो कि मैस के लिहाज से काफ़ी बड़ी है और उसके ऊपर आपको एक खूबसूरत और नायाब क्रॉस दिखाई देगी। अगर आप इसको फ्रंट से अगर आप इसका जायज़ा लें तो बिल्कुल आपको रॉयल फोर्ट्रेस या शाही किले की तरह दिखाई देता है जो वेस्टर्न किंगडम को भी रिप्रेजेंट करता है। व्यूअर्स, सेंट मेरीज कैथेड्रल मुल्तान ना सिर्फ एक खूबसूरत गिरजाघर है बल्कि इंसानी हाथों से बनाया गया एक खूबसूरत शाहकार है। अगर आप इसके तर्ज तामीर को डिटेल से देखें तो ये गोथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया खूबसूरत शाहकार है। इसकी छत को अगर गौर से देखें तो ये न्यू गोथिक तर्ज तामीर
और गोथिक रिवाइवल तर्ज तामीर पर बनाए गए खूबसूरत चर्चेस की तरह एक टिल्टेड फॉर्म में बनाई गई नायाब छत है। अगर आप इसके मटेरियल को देखें तो इसमें गैल्वनाइज्ड शीट लगाई गई है जिसकी इंड्योरेंस इतनी है कि 175 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। गेबल्ड वे में बनाई गई ये छत एरियल व्यू से एक क्रॉस का खूबसूरत नमूना भी देती है। उसके साथ ही इसमें दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट जिसमें टैरेट्स राउंड फॉर्म में बनाई गई जो कि कले से ली गई हैं, खास फोर्ट्रेस के कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स हैं। उसके साथ ही आप इसकी फ्लाइंग बटसेस देखें, यूं तो चर्चेस के अंदर फ्लाइंग बटसेस आपको दिखाई देती हैं, लेकिन सेंट मेरीज कैथीड्रल के एक्सटीरियर में ये फ्लाइंग बटसेस बड़ी महारत से बनाई गई। और उसके साथ ही अगर आप इसकी लोड बेरिंग कॉलम्स को देखें जिसके सेंटर में आपको बहुत ही दिलकश आपको वेंटिलेटर्स भी दिखाई देंगे जिसमें मुनासिब रोशनी इस खूबसूरत चर्च को दिखाई देती है। और इसके साथ ही लोड बेरिंग कॉलम्स के ऊपर इसकी चारों जानिब आपको वो टैरेट्स बड़ी महारत से और खूबसूरती से रख की गई दिखाई देती हैं। जिसके साथ ही अगर आप लोड बेरिंग कॉलम से नीचे आएँ तो उन कॉलम्स के सेंटर में आपको पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। ये वो पॉइंटेड आर्चेस हैं जो गोथिक तर्ज तामीर का एक ख़ास एलिमेंट है। ये पॉइंटेड आर्चेस जब हम दो हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो ये दुआया फॉर्म को जाहिर करते हैं। ये वो दुआया फॉर्म है जब चर्च में लोग इबादत के लिए आते हैं तो अपने हाथों को बुलंद करते हैं तो वो खालिक हकीकी से अपने कनेक्शन को भी बहाल करते हैं। इस चर्च में इसके जितने भी दरवाजे हैं उस पे आपको हर दरवाजे के सामने आपको नार्थेक्स दिखाई देगा। अमूमन चर्चेस में सदर दरवाजे पे नार्थेक्स बनाया जाता है या जो मेन दरवाज़ा होता है उसके सामने ही नार्थेक्स को बिल्ड किया जाता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चर्चेस में उसका टावर या तो उसकी फसाड के सामने होता है या ऑल्टर के साथ होता है। इस खूबसूरत कैथीड्रल में इसके टावर को इसकी सदर्न साइड पे इरेक्ट किया गया है और ये टावर दूर ही से नुमायां तौर पर नज़र आता है। और इसकी खूबी ये भी है कि इसी टावर में इसकी नायाब और कीमती और तारीखी बेल भी इरेक्ट की गई है। जैसा कि चर्च में लोगों को इबादत के लिए कॉल फॉर प्रेयर के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगर आप इसके टावर को देखें तो इसके बॉटम से लेकर इसके टॉप तक आपको न्यो गॉथिक या गोथिक तर्ज तामीर के एलिमेंट्स नजर आएंगे। जैसा कि इसके बॉटम में बिल्कुल वैसे ही पॉइंटेड आर्च है और इसकी 4 साइड्स पे आपको लोड बेरिंग कॉलम्स भी दिखाई देते हैं जिन्होंने इस टावर की हाइट और उसकी पूरे लोड को बेयर किया हुआ है। जिसके साथ ही जैसे आप ऊपर जाते हैं तो इसके सेंटर में आपको 3 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देती हैं। उनके साथ ही उसके टॉप पे आपको 2 और पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। जबकि अगर आप इसके टॉप पे देखें तो इसका स्टीपल बहुत ही मुनफरिद अंदाज में गोथिक स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इतनी नफासत से बनाया गया स्टीपल और ये टावर आपको पाकिस्तान में बहुत ही कम चर्चेस में दिखाई देगा। जबकि इसके टॉप पे आपको वेदरकॉक भी दिखाई देता है जो कि अभी तक अपनी वेल प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। मेरा नाम डॉक्टर मिकल मसूद है एंड आई एम द मेंबर ऑफ दिस चर्च सिंस बर्थ। ड्यूरिंग माई एजुकेशनल करियर मैंने किसी भी तरह की किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं किया, ना कि स्टूडेंट से ना ही टीचर से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी अपने करियर के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करूँगी। एंड बीइंग अ क्रिश्चियन डॉक्टर मैं चाहूँगी कि मैं पाकिस्तान को बहुत अच्छे से सर्व करूँ। मेरा नाम डॉक्टर फराज अनवर है
और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सब कॉन्टिनेंट में वाहिद क्रिश्चियन हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ और सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे इस एरिया के अंदर। फ्रॉम 52 टू 74 AD इस टाइम 2024 चल रहा है, और उस वक्त से क्रिश्चियनिटी सेंट थॉमस जो शागिर्द थे जीसस क्राइस्ट के, वहाँ से लेके अब तक क्रिश्चियनिटी इधर मौजूद है। और हम ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में और अब पाकिस्तान में हम सर्व कर रहे हैं। हम चर्च के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स और इवन के आर्म फोर्सेस में भी हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। और हम हर लिहाज से चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शेरिल मसूद है और मैं BSN की स्टूडेंट हूँ। मैं सिंस बर्थ इस चर्च की मेंबर रही हूँ और मुझसे अक्सर मेरे क्लासमेट्स ये सवाल करते हैं कि मैं इतनी ग्रूम्ड और इतना कॉन्फिडेंस कैसे है मेरे में। तो उसका रीज़न ये है कि इस चर्च ने मुझे बहुत ग्रूम किया है सिंस बर्थ। जब मैं यहाँ पर थी संडे स्कूल में, और इसके अलावा जब मैं यूथ में थी तो हमारे चर्च ने बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई हैं, जिसकी वजह से मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। तो मैं इस चर्च की और इस मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आकाश जमील है। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऑल अराउंड द पाकिस्तान वाहिद डॉक्टर हूँ फॉरेस्ट्री का, जिसने PhD की है रेंज लैंड एंड फॉरेस्ट्री साइंसेस में। मैंने BZU से अपनी PhD हाल ही में मुकम्मल की है और मैं इस टाइम सर्व कर रहा हूँ SPS 07 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की एक अदारे में, जिसका नाम है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। वहाँ पे मैं एज अ साइंटिफिक ऑफिसर काम करता हूँ और उसी के अदारे के हेड क्वार्टर में मेरी पोस्टिंग है, जिसमें मैं सेक्शन ऑफिसर का भी रोल प्ले करता हूँ। तो मैं इस चर्च का मेंबर हूँ सिंस 93 मेरी बर्थ है, तो तब से ही मैं इस चर्च का मेंबर हूँ। और जब से मैं इस चर्च में आया हूँ, मैंने यहाँ पे बड़े ही पढ़े लिखे लोग देखे और उनको देखते हुए हमें भी ये इम्प्रेशन था और हमें भी ये सोच थी कि हम भी ज़्यादा पढ़े लिखेंगे और अपनी इस क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जो कि माइनॉरिटी कंसीडर की जाती है और है भी, तो उसमें अब मुझे देखते भी और भी मेरे साथ भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अब हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च के अदारों में काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कैरिस है और मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। इस चर्च ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपनी इस डिग्री को परस्यू कर सकूँ। ये चर्च एक बहुत रिच हिस्ट्री रखता है और मैं डिस्कवर पाकिस्तान को थैंक्स कहती हूँ कि वो हिस्टोरिकल चर्चेज़ को एक्सप्लोर करते हैं और पूरे पाकिस्तान को इन चर्चेज़ के बारे में और ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बताते हैं। थैंक यू। जैसे ही हम सेंट मेरीज कैथीड्रल के सदर दरवाजे से इस चर्च में एंटर होते हैं तो नार्थ से हमें एक बहुत ही खूबसूरत और वाइडर पॉइंटेड आर्च का सहारा लेना पड़ता है। मैं बिशप लियो रॉड्रिक पॉल, बिशप ऑफ मुल्तान, साउथ पंजाब चर्च ऑफ पाकिस्तान। ये डाइसिस जो कि कदीमी डाइसिस है और इसका ताल्लुक मेथोडिस्ट चर्च से है। और मेथोडिस्ट चर्च जो कि पाकिस्तान के बनने से कबल यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रही थी और 1970 में मेथोडिस्ट चर्च ने इल्हाक किया और अब चर्च ऑफ पाकिस्तान। और मैं मेथोडिस्ट चर्च का 7वां बिशप हूँ जो इस टेरिटरी में है। और
चर्च ऑफ पाकिस्तान में मैं चौथा बिशप हूँ। और ये डायसिस 200 बाय 500 किलोमीटर, और इसमें सहरा है, रेगिस्तान है, गांव हैं, शहर भी हैं। आज हम एक कदीम चर्च मुल्तान कैथेड्रल ऑफ सेंट मेरीज द वर्जिन में बैठे हुए हैं, और ये एक तारीखी चर्च है जो साउथ पंजाब में मौजूद है। इस तर्ज का चर्च जो है या तो आप कराची में साउथ में देखेंगे या नॉर्थ में लाहौर में नज़र आएगा। ये गॉथिक स्टाइल का चर्च है, और इसकी तारीख जुड़ी हुई है सीज ऑफ मुल्तान के साथ। जब यहाँ पर मोल राज जो थे, राजा मोल राज, उनका यहाँ पर था, और वहाँ से उन्होंने जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर आई ताकि वो अपने दो नौजवानों की तदफीन कर सके। और इसका ऑब्लिस्क अगर आप देखें किले पर, जो मुल्तान का पुराना किला है, वहाँ पर एक ऑब्लिस्क लगा हुआ है जहाँ पर पैट्रिक एडरसन और एगनी दो अफसरान हैं जिनको शहीद किया गया, और तदफीन के लिए ये अफवाज जो है यहाँ पर आई थी। और ये 1848 में यलगार शुरू हुई। इससे पहले कि आखिरी यलगार हो, आखिरी फतह के लिए, उससे पहले इस चर्च की बुनियाद रखी गई, क्योंकि पहला इंटरफेथ प्रेयर यहाँ पर होकर यलगार शुरू हुई थी। थॉमस फुलमर, उन्होंने इस चर्च की बुनियाद 1848 में, इससे पहले कि फतह हो, उन्होंने ये बुनियाद रख दी, और ये मुकम्मल हो गया 1849 में गिरजाघर। और यहाँ पर पूरी बटालियन जो है वो इबादत करती। ये चर्च जो पहले चर्च था, और ये आर्मी चर्च के तौर पर पूरी बटालियन के लिए इस्तेमाल होता था, और सिविलियंस यहाँ पर नहीं आते थे। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने वापस जाना था, तो ये चर्च बंद हो गया। 10 साल तक ये चर्च बंद रहा, और 1858 में जो है ये चर्च जो है, क्योंकि मेथोडिस्ट चर्च यहाँ पर काफ़ी एक्टिव था, तो बिशप C.D. रॉकी उस वक्त बिशप थे, उन्हें, और उस वक्त के पादरी साहब थे पादरी खूबदास साहब, उन्हें ये चर्च जो है वो दिया गया ताकि कॉन्ग्रीगेशन, तो उसके बाद ये कॉन्ग्रीगेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। और एक तौर पर ये फिर कैथेड्रल चर्च बन गया। पहले ये आर्मी चर्च था, फिर ये कैथेड्रल हो गया क्योंकि बिशप की रहाइश यहाँ पर आ गई। और उस वक्त से साउथ पंजाब में इस गिरजाघर की, इस डायसिस की बड़ी खिदमत है। लोगों को ना सिर्फ रूहानी तौर पर उनको तामीर करना, बल्कि जिस्मानी तौर पर, माशरती तौर पर, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्कूल्स जो हैं, जो छोटे स्कूल्स थे मेथोडिस्ट, वो फिर कोमियाई गए 1970 में। आप जानते हैं मेथोडिस्ट के स्कूल्स जो हैं वो नेशनलाइज हो गए। तो बहुत सी ऐसी चीज़, लेकिन बहुत किरदार अदा किया है। अगर आप क्रिश्चियन वुमेन क्रिश्चियन हॉस्पिटल देखें तो एक ऐसी खिदमत है कि जो कि हमें नज़र नहीं आती। और आम तौर पर उस वक्त जब वुमेंस का सिर्फ जो ख़वातीन के लिए सिर्फ बताकर दवाई ली जाती थी, तो ये एक ऐसी बरकत थी जो तमाम लोगों के लिए बरकत का बायस थी और ये सहूलत थी। इसके अलावा तालीमी तौर पर बहुत काम सर अंजाम दिया गया। जैसे ही हम सेंट मेरीज कैथीड्रल के सदर दरवाजे से इस चर्च में एंटर होते हैं तो नार्थिक से हमें एक बहुत ही खूबसूरत और वाइडर पॉइंटेड आर्च का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ही हम उस पॉइंटेड आर्च से नेव में दाखिल होते हैं तो हमें चर्च का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज में दिखाई देता है। ये वही खूबसूरत चर्च है जब ब्रिटिश और इंडियन मिलिटरीज अपने इबादत गुजारों के लिए इस चर्च में इबादत किया करते थे। जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो हमें इसमें बहुत ही दिलकश और वेल प्रिजर्व फॉर्म में इसकी पॉइंटेड आर्चेस दोनों साइड्स पे दिखाई देती हैं। नेव के साथ ही जब हम देखते हैं, वाइडर व्यू लेते हैं, तो हमें आइल्स भी दिखाई देती हैं और हमें
लोड बेरिंग कॉलम्स भी दिखाई देते हैं। अगर आप इसके सिटिंग सेंट्रल चेंबर में देखें तो इसका सिटिंग चेंबर बहुत ही वाइडर है और एक वसी होने के साथ साथ बेशुमार इबादत गुजार इसमें बैठकर इबादत करते हैं। अगर आप इसकी पूरी कैपेसिटी को देखें तो लगभग 500 इबादत गुजार इसमें बैठ के अपने खुदा की इबादत करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसके बेंचेस को देखें तो ये बेंचेस भी वही खूबसूरत नायाब और सॉलिड वुड से बनाए गए बेंचेस हैं। जब इस चर्च को तामीर किया गया तो उस वक्त से लेके अब तक वेल प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो इनके ऊपर आपको कुछ ऐसे थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी दिखाई देंगे, जिसके साथ आपको बॉटम पे आपको दिखाई देगा कि इसमें ट्राई लीफ ट्राइकोटा का पैटर्न बड़ी महारत से बनाया गया है। उसके साथ साथ अगर आप दीगर एलिमेंट्स देखें, जिसमें अगर आप इसके फ्लोर को देखें तो इसका फ्लोर भी अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। और अगर आप इसके ऊपर बनाए गए पैटर्न्स को देखें, चूँकि ये मार्बल से बनाया गया तो इसके ऊपर बनाए गए पैटर्न उस दौर का 3D आर्ट है। ये उस दौर का इतना खूबसूरत नमूना है जो हमें आजकल के चर्चेस में इतनी महारत और खूबसूरती से दिखाई नहीं देता। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट मेरीज कैथीड्रल के इंटरनल चेंबर में और अगर आप इसका इनसाइड एम्बियंस देखें तो इसका एम्बियंस एक्सोटिक होने के साथ साथ बहुत मुनफरिद भी है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी छत बहुत नायाब है और जितनी भी चर्चेस की छत आज तक हमने देखी, ये उन चर्चेस की छत से मुनफरिद भी है और दिलकश भी है। अगर आप इसमें खूबसूरती और नायाब लकड़ी का काम देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसकी छत अभी तक वेल प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद है और वो गेबल्ड फॉर्म में बनाई गई। अगर आप गौर से देखें तो इसमें वुडन प्लैंक्स को जोड़कर स्क्वायर फॉर्म में लगाया गया है और जो कि अभी तक वेल प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद है। और उन वुडन प्लैंक्स के सेंटर में अगर आप देखें तो एक ख़ास थियोलॉजिकल गॉथिक तर्ज तामीर पर एक आपको एलिमेंट नजर आएगा, वो है क्रॉस पेटल, जिसको 4 पेटल लीफ भी कहा जाता है। और अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी दोनों जानिब आपको रिब्स दिखाई देंगी। ये वो रिब्स हैं जिन्होंने छत के इस खूबसूरत और हैवी लोड को बेयर किया हुआ है और वही लोड नीचे कॉलम्स पे आता है। इसकी क्रॉसिंग की छत अगर आप देखें तो एक और कीमती चीज़ आपको दिखाई देगी, इसमें है क्रिस क्रॉस रिब, जिसने इस चर्च के मेन लोड को ना सिर्फ बेयर किया हुआ है बल्कि पूरे चर्च की खूबसूरती को भी 4 चांद लगाते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट मेरीज कैथीड्रल की सेंक्चुरी के बिल्कुल सामने और अगर हम इसके लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो ये कलीसिया पाकिस्तान की लितूरियाई इबादत की तरतीब को फॉलो करता है। जैसा कि इसकी दाहिनी जानिब आपको बहुत ही खूबसूरत और नायाब थियोलॉजिकल एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जिनमें आपको खूबसूरत स्टोन से बनाया गया बैप्टिज्मल फॉन्ट दिखाई देगा। इन चर्चेस में ये बैप्टिज्मल फॉन्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि नौमौलूद बच्चों को चर्च में आने के लिए बैप्टिज्म दिया जाता है, मखसूस किया जाता है। उसके साथ ही आपको एक एलिवेटेड आपको पुलपिट दिखाई देगा जो कि खूबसूरत लकड़ी से बनाया गया है और मेरे पीछे इसकी सेंचुरी है और उसके साथ ही आपको लेक्ट्रन भी दिखाई देगा और बिल्कुल उसी लिटर्जी को फॉलो करते हुए आपको क्वायर भी इस चर्च के एक आम में बैठी दिखाई देगी, जो हमदो सना के गीत उसी लतूरियाई अंदाज में, उसी मौसीकी में हमदो सताइश के गीत खुदा की हुजूरी में गाते हैं।
व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट मेरीज कैथीड्रल की ऑल्टर में। इसकी ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बेशुमार उन थियोलॉजिकल नवादरात पर मबनी है। आप मेरे पीछे इसका कैथीड्रा भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पैरिश या चर्च कैथीड्रल कहलाता है। दूसरी जानिब आपको दीगर चेयर्स भी दिखाई देंगी, प्यूज भी दिखाई देंगे, जहाँ पे इस चर्च के मुआवन प्रीस्ट बिशप के साथ मिलकर इबादत की इस तरतीब को चलाते हैं। और इसके साथ ही इसकी हाई ऑल्टर के पीछे आप देखें, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसकी हाई ऑल्टर की वॉल को वुड से मुज़य्यन किया गया है, जिसके ऊपर पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं। आपको इसकी ऑल्टर में एक बहुत ही नायाब और मुनफरिद आपको स्टेन्ड ग्लास विंडो भी दिखाई देगी, जिसमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ के वो 3 माइलस्टोन्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आप इस पूरी ऑल्टर की दोनों जानिब देखें तो आपको 3 पॉइंटेड आर्चेस भी दिखाई देंगी, जो कि ट्रिनिटी आर्चेस है। और इसके साथ ही अगर आप इसकी रूफ की तरफ जाएं तो आपको इसकी रूफ के ऊपर इसकी रिब्स दिखाई देंगी, जो कि इसकी खूबसूरत छत को जाहिर करता है। और ये लकड़ी से बनाई गई इसकी खूबसूरत छत उस हाफ डोम को जाहिर करती है, जो राउंड फॉर्म में बनाई गई। ये चर्च अपनी ऑल्टर के साथ और दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट के साथ ये पैगाम देता है कि इतने साल 175 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये अपनी पैरोकियल सर्विसेज और अपनी रूहानी अकीदत के साथ लोगों को बिल्कुल उसी तरह सर्व कर रहा है, उनकी रूहानी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, जिस मकसद के लिए इस कैथीड्रल को, इस चर्च को कंस्ट्रक्ट किया गया था। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम कैथीड्रल ऑफ सेंट मेरीज द वर्जन मुल्तान पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस मुनफरिद तर्ज तामीर पर बनाए गए कैथीड्रल के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।